हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड का टिफिन, आद्या का लंच बॉक्स। आद्या को स्कूल जाना है, हस्बैंड को और स्कूल जाना है। दोनों लोगों को मैं ऑफिस बोलने वाली थी। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं, वो स्कूल जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरी बेटी जो कि 6 ईयर की है, 6 ईयर प्लस की है, वो जाती है स्कूल एंड वो केजी क्लास में है। बहुत सारे कमेंट आते हैं आद्या किस क्लास में है। आद्या केजी में है, उसको फर्स्ट में कराना था मुझे, बट कोविड टाइम पे 2 साल लॉस होने की वजह से आद्या का एडमिशन केजी में हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो फर्स्ट में आ जाएगी। पर यहाँ पे आज मैं नाश्ते में चने हैं ये काले वाले, इनको फ्राई कर ले रही हूँ क्योंकि मम्मी भी घर पे है तो वो भी खा लेंगी मेरे साथ में। और मेरी मम्मी को, मेरी सासू माँ को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये। और आज मैंने प्याज वगैरह इसमें नहीं डाला था, बस सादा ही वाले बनाए थे क्योंकि हस्बैंड को बिना प्याज के अच्छे लगते हैं। मम्मी तो अब हर टाइप का खा लेती हैं, तो बस उनके लिए भी ये बना लिया है। मैंने इसमें खटाई पाउडर भी डाला है तो थोड़ा सा खट्टा भी हो गया, नींबू का रस भी डाला था। तो बस यहाँ पे ये धनिया डाल के मैंने इसे तैयार कर दिया है। और साथ में सब्जी जो है वो बन रही है आलू मटर की, आलू टमाटर की। मटर तो इस टाइम तो मिल ही नहीं रही है, और जो फ्रोजन वाली है ना वो बहुत बेकार लगती है मुझे, बिल्कुल अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे ये नाश्ता है वो तैयार हो गया है और सब्जी भी बन ही गई है, बस रोटी सेकेंगे और टिफिन लगाएंगे। हस्बैंड जो है मेरे हमेशा रोटी ही लेके जाते हैं। हाँ, कभी कभी हो जाता है जो टिफिन में वो पराठा या पूरी लेके जाएं, कभी कभी रेयर, लेकिन अदरवाइज ज्यादातर वो रोटी लेके जाते हैं। बट आद्या को मैंने रोटी नहीं दी है, पराठा दिए, क्योंकि सूखी सूखी सी रोटी हो जाती है आद्या को, फिर अच्छी लगी, बच्चे खाएंगे नहीं चाव से। तो मैंने उसके लिए एक ही पराठा बनाया है, थोड़ा बड़ा सा बनाया है। पूरी होती तो मैं दो रखती, लेकिन पराठा थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, थोड़ा सा मोटा भी है, ताकि वो खा सके। और बस उसके लिए ये पराठा वो सीख जाएगा, उसके लिए पैक कर दूंगी सब्जी पराठा। और हस्बैंड जी के लिए ये सब्जी है, पराठा है, साथ ही साथ मिर्च का जो मैंने फ्राई मिर्च बनाई थी वो भी अच्छी बनी थी। मेरी मम्मी को यानी मेरी सासू माँ को भी बहुत अच्छी लगी है। तो बस ये फ्राइड मिर्च है वो रख दी है। और मेरे हस्बैंड पेठा भी लेके गए थे तो वो भी रख दिया था थोड़ा सा, क्योंकि कह रहे थे पेठा ले जाएंगे। बस उसके बाद आद्या भी स्कूल चली गई थी और मेरे हस्बैंड भी चले गए थे, और मम्मी मंदिर के लिए निकल गई थी। तो मम्मी के कपड़े रखे थे फैलाने के लिए, तो वो मैं डालने आई हूँ। मम्मी के हैं, हस्बैंड के हैं और मेरे हैं, मतलब ऐसे ही है। अंडरगारमेंट वगैरह सब चीज डाल रही हूँ मैं। और ये मम्मी की साड़ी वगैरह इसको फैला दे रही हूँ अच्छे से। तो बस थोड़ी देर में मम्मी अभी आएंगी। दक्ष को भी लेके गई हैं। दक्ष गया तो बड़े अच्छे से गया था, आया तो रोते रोते आया था, क्योंकि उसको ना लगता है कि गोद लेकर आओ। मम्मी गोद लेके नहीं आ पाती है, तीन तीन सीढ़ियां है ना, मतलब तीसरे खंड पर आना होता है, तो फिर थक जाती है। हम लोग भी थक जाते हैं, लेकिन हम लोग लेके आ जाते हैं, बच्चा ही तो है, बस ले लेते हैं। तो बस वही है, यहाँ पे कपड़े सारे फैला रही हूँ मैं। इस मंदिर से आने के बाद मम्मी ने नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद आराम से लेट के टीवी देख रही थी। कुछ भक्ति सॉन्ग लगा दिए थे वो देख रही थी।
और मम्मी का मन तो नहीं लग रहा है, सच बताऊं बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वो ऐसा लग रहा है जबरदस्ती रह रही हैं, और मुझे भी ऐसा लग रहा था मैं उन्हें जबरदस्ती बांध के रख रही हूँ, ऐसा फील हो रहा था। तो इससे अच्छा तो मम्मी वहीं सही है जालौन में, ताकि उनका मन लगा रहे। हाँ हम लोग जाते रहते हैं, हाँ कभी कभी आती रहेंगी जाती रहेंगी, वो अच्छा रहेगा, लेकिन इस तरीके से उदास सा या फिर मन नहीं लग रहा है, ये इधर उधर टहलना, ये सब चीजें थोड़ा सा मुझे भी अजीब सी लग रही थी। और मुझे भी ऐसा लग रहा था मैं भी थोड़ी सी बंदी बंदी सी हूँ, और मम्मी को मन नहीं लग रहा, मैं क्या दे दूँ उनको काम करने, और मैं क्या ही काम करा लूँ मैं उनसे। तो मम्मी बोली चलो आज मैं ना मटरी बना देती हूँ फिर से। सो मम्मी यहाँ पे आज फिर एक मटरी बनाने जा रही हैं। और जो ना मुझे बहुत अच्छी लगती है वो वाली पतली वाली, तो वो ना मुझे बनानी आती है, लेकिन मैं ना थोड़ी सी वैसी हो जाती है कुरकुरी टाइप की, एकदम जल्दी से जो सीख जाती है वैसी नहीं हो पाती है। सो आज मैं प्रॉपर सीख रही हूँ मम्मी से कि हाँ किस तरीके से बनाना होता है। इसमें थोड़ा सा मोहन डाला है, जो रखा था ना मोहन जो बच गया था वो इसी से थोड़ा डाल लिया है, नमक डाल लिया है, अजवाइन डाल ली है, और मिला देंगे। और टाइट डो गूंथना था, मेरा डो हमेशा लूज हो जाता है, जिसकी वजह से मेरी मटरी है वो थोड़ी सी कम वैसी बनती है परफेक्ट। लेकिन अगर टाइट डो लगाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो बस यहाँ पे मम्मी वही बता रही थी मुझे कि डो जो है वो टाइट लगाना होता है। और बस यहाँ पे डो है वो ऑलमोस्ट लग ही गया है, बस अब फटाफट से इनको बेलना है और सेकना है। तो मैं यहाँ पे एक कपड़ा बिछा ले रही हूँ, मेरा दुपट्टा है ये, इस पे बेल बेल के मम्मी डालेंगी और मैं फटाफट से कट कर दूंगी। तो इनको बेल के डालते जाना है और फटाफट से कट करते जाना है। बहुत जल्दी बन गई थी, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, सेकने में तो बड़ा मजा आता है इनको, क्योंकि जैसे लगता है जैसे पूरी डाली और निकाली वैसे ही हिसाब है, इतनी पतली होती है ये, फटाफट से डालो और निकालो और बस खा लो बनाकर। तो भाई यहाँ पे दक्ष तो है ही मेरे साथ में, तो वो तो शरारत करता ही है, तो थोड़ा थोड़ा सा आटा वो भी लेगा, वो भी कुछ ना कुछ बनाएगा। और मम्मी को आज हम लोग कहीं बाहर भी लेके जाने वाले हैं। सो वीडियो पूरा देखना, मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं कहाँ लेके जाऊंगी। फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पे मम्मी किस तरीके से बेलेंगी और मैं फटाफट से कट करूंगी। तो हमारी जो खुरमा है, जिनमें खुरमा बोलते हैं, सीतापुर में सेमी बोलते हैं। आप बताइए आप क्या बोलते हैं आपके घर में? मेरे यहाँ तो इसे नमक पारे बोलते हैं कानपुर में, और सीतापुर में सेमी बोलते हैं। मम्मी मटरियाँ बोला करती हैं, सबके अलग अलग है। आप बताना आप क्या बोलते हो? यहाँ पे आप देख सकते हो मटरियां बन के तैयार हो गई हैं। आई मीन सेमी खुरमा जो भी बोलो वो सब तैयार हो गई, कट के तैयार हो गई हैं। बस इनको सेकना है, और सेकने के बाद बस इनको स्टोर करके रख लेना है। तो बस आप कढ़ाई का फ्लेम हाई करना है और इसको फटाफट से सेकना है। आप देख सकते हो बिल्कुल हल्की सी रेड भी नहीं हो पाई, मम्मी ने निकाल दी है, और ये बहुत ही करारी बनी हुई है। तेज आंच में सेक के बढ़िया बनी है, क्योंकि ये बहुत ही पतली है, एकदम रोटी की जैसे रोटियां पतली पतली बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको बेलना है मैदे की पूरी, उसके बाद सेकनी है। बहुत जल्दी बनती है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आप देख रहे हो गैस का फ्लेम हाई है, और फटाफट से सेकिए। अगर कोई घर में मेहमान आ जाए अचानक से, और ये वाली बना के रख लो ना, तो बहुत अच्छी लगती है, वो बड़े चाव से खाते हैं। अगर इसमें आप चाहो तो चाट मसाला, नमक और काली मिर्च पाउडर, ये सारी चीजें, मिर्ची पाउडर सब डाल के मिलाकर भी रख सकते हो, वो भी अच्छी लगती है। लेकिन मैंने सादा बनवाई थी बच्चों के लिए और मैंने अपने लिए। मेरी मम्मी को, मेरी सासू माँ को नहीं पसंद है ये वाली, बहुत ही कम पसंद है उनको। तो आटे की वो टाइट टाइट वाली होती है ना, वो पसंद है मुझे। अच्छा वो नहीं अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है। जो जैसा शुरू से खाता आ रहा है उसको वैसी ही अच्छी लगती है, मैं नहीं खा रही है, मुझे ऐसी अच्छी लगती है मैदे वाली, थोड़ी सॉफ्ट वाली। तो बस यहाँ पे ये बन के तैयार हो गई है, टनाडन बढ़िया सी। तो आ जाइए आप लोग भी लीजिएगा हमारे यहाँ आकर, जल्दी से खाइएगा कि मम्मी के हाथ की है मटरियाँ।
तो बस यहाँ पे ये सब हो गया। उसके बाद अभी मैं आपको मिल रही हूँ सीधे शाम को। मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय और दादी बना कर दिखा रही है, ड्राइंग कर रही है, पेंटिंग कर रही है, और उसने पापा भी बनाए हुए हैं। और दादी कैसी लग रही है देख देख के बना रही है, एज ए कार्टून उतार के रख देती है। तो आप देख सकते हो जो उसकी दादी माँ है वो बन रही है। एंड आद्या को ये सारी चीजें करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मम्मी ये बोल रही थी कि आद्या ना मुंह बड़ा बना कर देती है, हाथ पैर जरा जरा बना देती है। तो मैंने बोला मम्मी ये कार्टून ड्रॉ करती है, ये इंसान को इस तरीके से ड्रॉ नहीं करती है, वो कार्टून ड्रॉ करती है। तो कार्टून में ऐसा ही होता है, हाथ पैर पतले और मुंह मोटा, तो वैसे ही बनाती है वो। एंड प्रॉपर साड़ी वाड़ी बनाई है उसने, सिंदूर लगाया, बिंदी लगाई, सब बढ़िया बनाया। मैं कुछ बोल रही तो गुस्सा भी हो रही है। दादी के आते ही मम्मी को तो बच्चे भूल ही जाते हैं, तो बस वही हाल है आद्या का। एंड बस ऐसा लगा कि धीरे धीरे मम्मी ने समय काटा हो, और थोड़ा सा नहीं मन लगा उनका। थोड़ा सा शाम हो जाती थी तो फिर अच्छा लगता था उनको, फिर रात हो गई फिर सो जाती थी, बस यही है। तो आज शाम को हम लोगों का ये प्लान था, क्योंकि मेरे हस्बैंड रोज ही स्कूल जाते हैं सैटरडे को, सीधे वो बोले संडे को कल छुट्टी है, इस सैटरडे का व्लॉग है, सैटरडे को बाहर चलेंगे खाना खाने, मम्मी को लेके चलते हैं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, क्यों नहीं चलते हैं। मम्मी कभी भी नहीं चलती थी, कभी भी मतलब कभी भी मेरी नजर में, मैं अपनी नजर में 9 साल हो गए वो रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाती। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने वजह से मम्मी से हम लोगों ने कहा, मम्मी एकदम हाँ बोल दी। हम लोग भी चौंक गए कि मम्मी भी खाने लगी क्या बाहर रेस्टोरेंट में। फिर मम्मी गई थी, देखो मम्मी तैयार हो गई हैं, और मैंने भी ये सूट डाल लिया है, इयरिंग पहन लिए हुए हैं, दक्ष को तैयार कर रही हूँ मैं फटाफट से। और हम लोग जा रहे हैं बाहर रेस्टोरेंट राजस्थानी में। बहुत सारे लोग हैं सीतापुर के जो जानते होंगे राजस्थानी रेस्टोरेंट, वहां पे हम लोगों ने खाना खाने गए थे। अच्छा, एक हो गई थी ट्रेजेडी हम लोग साथ में। एज यूजल हम लोग तो अब ज्यादा लोग हो गए हैं, तो इसलिए बाइक से तो नहीं जा सकते, तो गए थे हम लोग ऑटो से। तो हम लोग पहुंचे हैं यहाँ से 8 बजे। तो ऑटो लेने के लिए ऑटो नहीं मिल रहा, जहाँ हम लोग रहते वहाँ ऑटो बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए मेरे हस्बैंड जल्दी से बाइक चलाने लगे थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये बाइक फिर वापस हम लोग लौट आए। फिर उसके बाद ये गए, बाइक निकाली, मुझे घर छोड़ा, और मम्मी को और दक्ष और आद्या को लेकर रेस्टोरेंट छोड़ा है। उसके बाद फिर मुझे लेने आए, फिर मैं गई, तब तक मम्मी वेट कर रही थी बच्चों को लिए है। उसके बाद फिर हम लोग पहुंचे, खाना वगैरह खाया, और पनीर की सब्जी, दाल, रोटी, सैलेड वगैरह ये सब खाया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्वीट्स खाया नहीं था, स्वीट्स लेने के लिए आ गए, तो पेस्ट्रीज वगैरह पैक करा ली थी, क्रीम रोल ले लिया था, चॉकलेट वगैरह ले ली थी। और आध्या और दक्ष की तो मस्ती है ही, ये दो वो दो, कुछ चीजें ली। एंड मम्मी बहुत सारी चीजें देख रही थी, यहाँ से बेकरी की चीजें देख रही थी। मम्मी कहती है तो मैं बना लूंगी, तो मैं बना लूंगी, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें थी। एंड ये क्यूट सा बैग था एज ए गिफ्ट देने के लिए छोटे बच्चों को, इसमें चॉकलेट्स वगैरह है एंड जेली वगैरह है। तो ये मम्मी को मैं बता रही थी केक वेक के बारे में। एंड ये स्ट्रॉबेरी केक है, एंड ये चॉकलेट केक है, ये रेड वेलवेट केक है, इस तरीके से बता रही थी मैं। एंड मम्मी सब चीजें देख रही थी। उसके बाद फिर हम लोग के घर पहुंचे हैं। एंड घर में कैसे गई मैं बताती हूँ। बस यहाँ से तो ऑटो मिल जाता था मार्केट से, लेकिन वहां से मिलना बहुत मुश्किल रहता था। यहाँ पे नीचे उतरते ही मम्मी बोली मेरी एक फोटो खींच दो, तो मैं वीडियो के साथ में एक फोटो भी खींची, वीडियो भी बनाया, और उसके बाद फटाफट से ऑटो किया और ऑटो से सीधे घर पहुंचे। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पे नए आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना करिएगा, एंड मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिएगा एंड सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।